नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ ज़रूर कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और आज हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें अरावली प्रदेश पढ़ लिया और भूस्थल पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा। नदियों द्वारा हुआ, अवसादों से जमा किए गए अवसादों से हुआ। इसका निर्माण हुआ नदियों द्वारा और इसका निर्माण काल है प्लेइस्टोसिन काल। प्लेइस्टोसिन काल है। काल। अध्ययन की दृष्टि से पूरी मैदान को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। दो नहीं, तीन। एक है माई मैदान। माई मैदान एक है बनास या संबल। बनास। और दूसरी है, तीसरी संबल। संबल। ये मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। अब इसको हम अलग अलग एक एक को पढ़ेंगे। देखिए, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये माई मैदान पढ़ते हैं। बांसवाड़ा और माई मैदान में, इसमें बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कितने गांवों में मैदान है? 56 मैदानों में, गाँव 56 गाँव है जहाँ पर ये माई नदी का मैदान, इसलिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। यहाँ पर इसमें माई में नदी में पाई जाती मिट्टी पाई जाती है, मुख्यतः लाल व चिकनी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल व चिकनी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ यहाँ पे फसलें होती है, कौन सी फसलें होती है? मक्का। मक्का, चावल और गन्ना होता है। मक्का, चावल और गन्ना होता है। अब बढ़ते हैं बनास के मैदान को। बनास के मैदान को अध्ययन की दृष्टि से इसको दो भागों में बांट सकते हैं। बनास के मैदान को, एक तो मेवाड़ मैदान। मेवाड़ मैदान और एक मालपुरा मैदान। मालपुरा, करौली। करौली मैदान। अब पहले मेवाड़ मैदान पढ़ते हैं। मेवाड़ मैदान, बनास के दक्षिणी मैदान को मेवाड़ मैदान के नाम से जाना जा सकता है। कितने जिलों में विस्तार है मेवाड़? भाई मेवाड़ है तो मेवाड़ कितने? चित्तौड़ है, चित्तौड़, उदयपुर, उदयपुर और है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है और है राजसमंद। राजसमंद कितने जिलों में विस्तार है? और यहाँ पे फिर मालपुरा मैदान। मालपुरा मैदान कितने जिलों में विस्तार है? तो ये अजमेर। अजमेर
टोंक और सवाई माधोपुर, है ना? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। तो इतने जिलों में ये विस्तार है। इसमें बनास नदी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मिट्टी पाई जाती है इसमें भूरी रेतीली मिट्टी। कौन सी? भूरी मिट्टी पाई जाती है ये। अब बढ़ते हैं। इस बनास के मैदान को रोही मैदान भी कहा जाता है। तो रोही का मैदान भी कहा जाता है। इसका विस्तार जयपुर कठपुतली बर्फ रोड तक है। यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? बनास को या बाणगंगा को, इसकी विशेषता जनघनत्व अधिक पाया जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अब बढ़ते हैं संबल के मैदान को। पूरी मैदान में ओनली फॉर ये 3 नदियां ही हैं, बाकी कुछ ज्यादा है ही नहीं आपको पढ़ाने के लिए। अब बढ़ते हैं संबल के मैदान को। संबल के मैदान को क्या कहा जाता है? बियड, बियड कहा जाता है। और क्या जाता है? डांग कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? बियड और डांग कहा जाता है। और यहाँ पे अवनालिका अपरदन ज्यादा होता है क्योंकि संबल के अवनालिका अपरदन से निर्मित स्थलाकृति को बियड कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ किस जिलों में संबल का? संबल का विस्तार है चित्तौड़ है, चित्तौड़ है, फिर कौन सा कोटा है? कोटा है और चित्तौड़, कोटा और बूंदी है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली है और धौलपुर है। ये इतने 7 जिले इसमें इसका विस्तार है। अब इसका पूर्वी मैदान का महत्व पढ़ा देता मैं आपको एक बार पूरा। पूर्वी मैदान का महत्व। पूर्वी मैदान में कुछ ज्यादा पढ़ाने के लायक 3 नदियां हैं और वहाँ के फसलें वगैरह और क्या क्या कहा जाता है ये है। मतलब क्या? यहाँ पे कृषि उत्पादकता अधिक होती है। कृषि उत्पादकता अधिक होती है। पूरी मैदान कृषि उत्पादकता अधिक होती है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी इसमें? जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ जनघनत्व अधिक है। जनघन जनघनत्व अधिक है क्योंकि अधिक होगा, उपजाऊ यहाँ पे ज्यादा है और फिर आधार अवरचना ज्यादा है। आधार बहुत अवरचना ज्यादा है। पूरी मैदान में आधार संरचना अधिक विकसित है जैसे सड़क है, विद्युत है और परिवहन व शिक्षा यहाँ पे खूब सारे। शिक्षा के लिए यहाँ पे 2-3, यहाँ जयपुर है, अलवर, ये सब महत्वपूर्ण है। और यहाँ उद्योग भी ज्यादा है, उद्योग, उद्योग। पूर्वी मैदान अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में अधिक विकसित है जैसे जयपुर हो, ये अलवर, ये बताए हैं। यहाँ पे पक्षी
हाँ, पक्षी भी अलग प्रजाति के पाए जाते हैं। पक्षी जैव विविधता पूरी मैदान में पक्षियों की अधिक प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पे अधिक प्रजाति है जिसका नाम है बंद बैराट। बंद बंद बैराट और केवला देव। केवला देव घना अभ्यारण्य यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये थी पूरी मैदान की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके बहन भाई कोई एसएससी जीडी एसएससी जीडी की कोई जानकारी सही जानकारी सही था उस्मान आमिर इंगलाज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर एसएससी जीडी छब्बीस अभी चल रहा है, अभी इसके बाद 27 के फॉर्म आएंगे, नवंबर में आएंगे शायद। तो नवंबर एसएससी जीडी किसी भी प्रकार की आपको जानकारी सही था उस्मान आमिर इंगलाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब